बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2। इससे लास्ट क्वेश्चन में हमने डिफरेंट रूल्स अप्लाई किए थे, मतलब वहाँ पे हमने रूल एक्सपेंड किए थे। यहाँ पे रूल्स को हमें रूल्स अप्लाई हुआ है और दोबारा हमें वापसी रूल्स को कन्वर्ट करना है। रूल्स हमने कौन कौन से पढ़े थे? पहला रूल हमने ये पढ़ा था कि आपके पास लॉग अगर अप्लाई हो जाए दो नंबर्स के ऊपर और वो दो नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रहे हों तो दोनों के ऊपर लॉग अलग अलग अप्लाई हो जाएगा और बीच में नेगेटिव पॉजिटिव साइन आ जाएगा। एक लॉ हमने पढ़ा, अगर दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हो तो दोनों के ऊपर लॉग अलग अलग अप्लाई हो जाएगा और बीच में नेगेटिव का साइन आ जाएगा। तीसरा पावर लॉ हमने पढ़ा, जिसमें था कि अगर लॉग एक नंबर के ऊपर अप्लाई हो रहा है और उस नंबर के ऊपर पावर मौजूद है तो पावर नीचे उतर जाएगी और लॉग सिर्फ आपको उस नंबर का फाइंड आउट करना है। तो अब यहाँ पे इन क्वेश्चंस के ऊपर लॉज अप्लाई हो चुके हैं, हमें इनको रिवर्स करना है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है 3 log of x, इसका मतलब है 3 नीचे उतरा हुआ है, 3 वापसी पावर में चला जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी 5 नीचे उतरा हुआ है, 5 दोबारा पावर में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास log 3 पावर में चला जाएगा तो x क्यूब हो जाएगा माइनस log y पावर 5। हमारा क्यूब नीचे उतर गया था। अब वापसी जब मैं दोबारा लॉ अप्लाई करके नीचे उतारा, वापसी रिवर्स मैंने इसको 3 को पावर में भेज दिया। अब यहाँ पे दो नंबर्स हैं एक्स क्यूब और वाई की पावर 5, इन दोनों के ऊपर लॉग अलग अलग अप्लाई हो रहा है और बीच में नेगेटिव साइन है। इट मीन्स डैट एक ही लॉग में इन दोनों को मैं लिख देता हूँ और दोनों को डिवाइड करा देता हूँ। यानी यहाँ पे लॉग के साथ दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं, जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो दोनों के ऊपर लॉग अलग अलग लग जाएगा, बीच में नेगेटिव साइन आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट 2 के ऊपर चले जाते हैं। यहाँ पे 1 2 3 टर्म्स हैं, दो टर्म्स पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो जब भी आपके पास एक्सपेंड किया हुआ आपको मिले और आपने रिवर्स जाना हो तो जितनी भी नेगेटिव वाली टर्म्स हैं उनको एक साइड पे अलग कर दें। तो नेगेटिव वाली टर्म पहले से अलग है, ये दोनों पॉजिटिव टर्म है। तो पहले तो यहाँ पे जहाँ जहाँ पावर लॉ लग रहा है, तीनों के ऊपर ही पावर लॉ लग रहा है, इन पावर्स को ऊपर मूव करा देते हैं वेरिएबल्स की पावर में। तो यहाँ पे ये आ जाएगा log t की पावर 1/2 प्लस log r की पावर 1/3 माइनस log s की पावर 1/5। अब नेक्स्ट में ये दोनों टर्म्स के बीच में नेगेटिव पॉजिटिव साइन है। इट मीन्स डैट ये दोनों टर्म्स की ये जो दोनों टर्म्स हैं ये मल्टीप्लाई होंगी। तो इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करके लिखूं तो ये आ जाएगा log t की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय r की पावर 1/3 और माइनस log s की पावर 1/5 एज इट इज आ जाएगा। अब इस log के साथ ये पूरी टर्म और इस log के साथ ये टर्म, इन दोनों टर्म्स के बीच में नेगेटिव साइन है। इट मीन्स डैट अगर मैं log लिखूं तो यहाँ पे ये दोनों टर्म्स आपस में डिवाइड हो जाएंगी, ये पूरी टर्म डिवाइड हो जाएगी s की पावर 1/5 के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। मूविंग टू द पार्ट नंबर 3। अब पार्ट नंबर 3 में हमारे पास होल पावर 1/7 है। इट मीन्स डैट जो भी फाइनल टर्म आएगी उसकी होल पावर 1/7 होगी। तो पहले मैं ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करता हूँ, बाद में हम 1/7 पावर लगा देंगे। तो 1/7 को मैं बाहर ही रखता हूँ। अब इसके अंदर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, दो पॉजिटिव एक नेगेटिव टर्म है। तो मैं यहाँ पे पॉजिटिव टर्म्स को साथ लिख देता हूँ, नेगेटिव टर्म को अलग कर देता हूँ। अच्छा, एक टर्म मैंने यहाँ पे इनकम्प्लीट लिखा हुआ है, -2 log 23.3 भी आएगा, -2 log 23.3 -2 log 23.3। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास एक दो पॉजिटिव टर्म्स हैं और दो ही नेगेटिव टर्म्स हैं। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपने पॉजिटिव टर्म्स को साथ लिखना है, नेगेटिव टर्म को साथ लिखना है। तो पॉजिटिव टर्म्स जो दोनों हैं इन दोनों को मैं साथ लिख देता हूँ, एक ये वाली पॉजिटिव टर्म और एक ये 4 log 36.6। फिर दोनों नेगेटिव टर्म्स, पहली नेगेटिव टर्म आ जाएगा 3 log 9.24 -2 log 23.3। अब सबसे पहले इनके ऊपर पावर लॉ अप्लाई कर देते हैं। जहां जहां पावर लॉ लग रहा है इसके साथ कोई पावर नीचे नहीं उतरी हुई तो ये तो एज इट इज आ जाएगा।
इसके ऊपर पावर लॉ लगेगा तो 4 ऊपर पावर में चली जाएगी, तो ये हो जाएगा log 36.6 पावर 4। इसके भी पावर लॉ लगेगा तो माइनस log 9.24 पावर 3 माइनस log 23.3 पावर 2। अब जो नेगेटिव टर्म्स होंगी, आपने हर क्वेश्चन में जितनी भी नेगेटिव टर्म्स हैं उनमें से नेगेटिव साइन कॉमन ले लेना है। इस क्वेश्चन में एक ही नेगेटिव टर्म थी तो उसके साथ तो कॉमन नहीं आ सकता। अब जैसी एक से ज़्यादा नेगेटिव टर्म्स होंगी, आपने उनमें से नेगेटिव टर्म कॉमन ले लेनी है। तो यहाँ पे आपके पास ये दोनों पॉजिटिव टर्म्स हैं, तो इन दोनों के ऊपर लॉग एक दफ़ा और ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 57.7 मल्टीप्लाई बाय 36.6 होल पावर 4। तो इनके ऊपर तो लॉ ऑफ लोगैरिथम अप्लाई किया हमने, और ये दोनों अलग अलग लॉग लगे हुए थे तो दोनों को एक ही लॉग में दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया। अब इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, माइनस कॉमन लूंगा तो यहाँ पे अब आपके पास आ जाएगा लॉग 9.24 होल पावर 3 माइनस लॉग 23.3 स्क्वायर। अच्छा, ये माइनस कॉमन गया तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। नेक्स्ट में 1/7 लॉग 57.7 मल्टीप्लाई बाय 36.6। अच्छा, अब इस ब्रैकेट में ये दोनों लोगैरिथम वाली टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, क्योंकि इन दोनों के दरम्यान में पॉजिटिव साइन आ रहा है। तो इन दोनों को मैं एक ही लोगैरिथम में दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 9.24 होल पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 23.3 होल पावर 2। अब आपके पास यहाँ पे दो लोगैरिथम की टर्म्स आ रही हैं और दोनों के दरम्यान में नेगेटिव साइन है, तो यहाँ पे एक ही लोगैरिथम की टर्म में ये दोनों टर्म्स डिवाइड हो जाएंगी। तो ये आ जाएगा 57.7 मल्टीप्लाई बाय 36.6 होल पावर 4 इज डिवाइडेड बाय 9.24 होल पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 23.3 होल पावर 2। अब नेक्स्ट स्टेप में होल पावर नीचे गिवन है, इट मीन्स दैट ये 1/7 इस पूरी टर्म की होल पावर में चली जाएगी। हमारे पास पावर लॉ के अकॉर्डिंग पावर नीचे उतर जाती है, तो पावर पहले से नीचे उतरी है, मैं रिवर्स जाऊंगा तो पावर ऊपर चली जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा लॉग ऑफ 57.7 मल्टीप्लाई बाय 36.6 होल पावर 4 डिवाइडेड बाय 9.24 होल पावर 3 23.3 होल पावर 2 23.2 स्क्वायर, और ये इस पूरी टर्म के ऊपर होल पावर 1/7 आ जाएगा। तो यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव टर्म्स एक साथ और नेगेटिव टर्म्स एक साथ, तो एक पॉजिटिव दो पॉजिटिव, दो पॉजिटिव तीन पॉजिटिव, तीन पॉजिटिव दो नेगेटिव टर्म्स, तो ये आ जाएगा 5 log 6 और दूसरी पॉजिटिव टर्म 1/3 log t, देन 2/3 log a, देन -7 log 9.24 9.42, then -1/2 log 32.2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे सबसे पहले पावर लॉ अप्लाई करते हैं। पावर लॉ जिन जिन टर्म्स पे लग रही है इसके ऊपर पावर नीचे उतरी हुई है तो पावर वापसी भेज देते हैं। 6 की पावर आ जाएगी 5, देन log t, और ये ऊपर पावर में चला जाएगा। जो भी टर्म यहाँ पे गिवन है वो वेरिएबल की पावर में आ जाएगी 1/3, देन पॉजिटिव log a, और a की पावर आ जाएगी 2/3, देन माइनस log 9.42 होल पावर 7, देन माइनस log 32.2 होल पावर 1/2। अब नेक्स्ट स्टेप में जो नेगेटिव टर्म्स हैं इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा log 6 पावर 5 पॉजिटिव log t 1/3 प्लस log
a2/3। अब इन दोनों टर्म्स में से माइनस कॉमन लूंगा तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा log 9.42 होल पावर 7 प्लस माइनस कॉमन जाएगा तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा log 32.2 होल पावर 1/2। अब ये वाली तीनों टर्म्स अलग आ रही हैं, नेगेटिव, और ये टर्म्स अलग आ रही हैं। अब ये तीनों टर्म्स में पॉजिटिव साइन है, इट मीन्स दैट एक ही लॉग में ये तीनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो log 6 पावर 5 मल्टीप्लाई बाय t की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय a की पावर 2/3, देन माइनस साइन, और a की लॉग में आ जाएगा 9.42 होल पावर 7 32.2 होल पावर 1/2। अब ये दोनों टर्म्स बीच में नेगेटिव साइन है, तो a की लॉग में, इसको यहां पर लिख देते हैं, चलो ऐसे भी ठीक है। अब a की लॉग में ये वाली टर्म और ये वाली टर्म डिवाइड में आ जाएगी क्योंकि बीच में नेगेटिव साइन आ रहा है। तो a की लॉग में 6 पावर 5 मल्टीप्लाई बाय t की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय a की पावर 2/3 डिवाइडेड बाय 9.42 होल पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 32.2 होल पावर 1/2। तो यहां तक हमारे पास पार्ट नंबर 4 कंप्लीट हो गया। मूविंग टू द लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट में हमारे पास एक नेगेटिव टर्म है, दो पॉजिटिव टर्म है, तो नेगेटिव टर्म को हम साइड पे कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 5/4 log 37.74 पॉजिटिव 1/4 log 28.83 नेगेटिव 1/4 log 53.71। अब पहले पावर लॉ अप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा log 37.74 होल पावर 5/4 पॉजिटिव log 28.83 होल पावर 1/4 नेगेटिव log 53.71 होल पावर 1/4। नेक्स्ट में ये दोनों टर्म्स कि इन दोनों टर्म्स के बीच में पॉजिटिव साइन है, यानी एक ही लॉग में ये आ जाएगा 5/4 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 28.83 होल पावर 1/4। एक ही लॉग में आ गया और फिर आ जाएगा नेगेटिव लॉग 53.71 होल पावर 1/4। अब नेक्स्ट में आपके पास ये दोनों टर्म्स के बीच में नेगेटिव साइन है, तो एक ही लॉग में ये टर्म इस टर्म से डिवाइड हो जाएगी। तो 37.74 होल पावर 5/4 मल्टीप्लाई बाय 28.83 1/4 is divided by 53.71 होल पावर 1/4। तो यहां तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम।